Hello everyone, I'm back with another video on relations and functions. मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आज एक और एग्जाम्पल लेने वाली हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए और बिल्कुल एंड तक देखना ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं और कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी अच्छे से कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में 4 या 6 नंबर का आता था। अब वही चीज़ 3 और 5 नंबर में बदल गई है, तो ये 3 या 5 दोनों में से किसी भी नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें हमें दिया क्या है कि R1 और R2 जो हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं। अब हमें प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होगा, लेकिन यूनियन इक्विवेलेंस हो ये ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रूव करने जाएंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस है, जब R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस होना चाहिए, दिया हुआ है कि इक्विवेलेंस है। तो देखिए R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए ये सेम सेट पे डिफाइन होंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लेट R1 एंड R2 बी टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए बेस सेट है जिस पर R1 और R2 डिफाइंड है। ठीक है, सिंस R1 and R2 are reflexive relation, अब इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव तो होंगे ही। देन दैट इम्प्लाइज AA belongs to R1 and AA belongs to R2 for each, ये सिंबल मैंने पहले बताया था, मैथमेटिकल सिंबल है for each A that belongs to A में जितने ये एलिमेंट्स A हैं उनके डबलेट्स R1 R2 दोनों में होंगे क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है। कोई चीज़ अगर दोनों में प्रेजेंट हो तो वो इंटरसेक्शन में भी ज़रूर होती है। मतलब A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ईच A बिलोंग्स टू A। तो इससे क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए इसको बोर्ड्स में भी इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे तो आप मार्क्स लूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए जैसे मैंने पहले बताया था अपने पिछले वीडियोस में किस तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पॉइंट प्रूव करने के लिए हम लेट करेंगे एक एलिमेंट ए बी जो बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 में। इसका मतलब ए बी R1 में भी है और ए बी R2 में भी है। इसका मतलब बी ए जो है वो R1 और R2 दोनों में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है ना, इसलिए ये दोनों में होना चाहिए। इसका मतलब जो बी ए है वो भी इंटरसेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो क्या हो गया, इज सिमेट्रिक। दो प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दी, ए बी है तो बी ए बी है तो सिमेट्रिक हो गया। चलिए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखेंगे कि इसको हम इक्विवेलेंस ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे। सो थर्ड प्रॉपर्टी, लेट ए बी बी सी belongs to R1 intersection R2। तो दिस implies AB जो है, AB और BC दोनों R1 में भी हैं और R2 में भी हैं, तभी तो इंटरसेक्शन में आता है। तो दिस implies AC R1 में आ गया, एलिमेंट शिफ्ट हो गया। इसी तरह से एलिमेंट यहां भी शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा? अगेन यू विल राइट, यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे, बिकॉज R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। ठीक है,
तो इसका क्या मतलब हुआ, AC जब दोनों में आ गया तो मतलब इंटरसेक्शन में आ गया ना, तो दिस इम्प्लाइज AC इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। तो बाय 1, 2 and 3 R1 intersection R2 is इक्विवेलेंस रिलेशन किस पर, ऑफ कोर्स ए पर। ए हमारा बेस सेट था ना, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारा है अप्रॉक्सीमेटली आपका ये 3 नंबर का प्रूफ, या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसके साथ एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा कि शो करो कि R1 यूनियन R2 जो है वो इक्विवेलेंस नहीं है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसमें हम बस एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दो कि वो इक्विवेलेंस क्यों नहीं है। मैं आपको शो करूंगी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो डिस्प्रूव करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, काउंटर एग्जाम्पल दीजिए। तो क्या करेंगे, हम बेस सेट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो अब R1 रिलेशन हमने डिफाइन किया AB सच दैट AB जो है वो डिविजिबल किससे हो, 5 से, A माइनस B। R2 हमने ले लिया, ये A और B कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, A में। AB सच दैट A माइनस B किससे डिविजिबल हो, 7 से, ठीक है। तो अब देखिए आप, हमने एक एलिमेंट लिया, सपोज मैं एलिमेंट ले रही हूं 7,2। 7,2 क्या R1 में बिलोंग करता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखिए क्या है, 5, जो ऑफ कोर्स 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 7,2 जो है वो किस में है, R1 में, ठीक है। अब अगर मैं एक एलिमेंट लूं 2 -7 ले लेते हैं, -5, हाँ जी 2 और -5 लेते हैं, ये मैं दूसरे रिलेशन के लिए ले रही हूं। तो इसका सब्ट्रैक्शन इज 7, 7 डिवाइड बाय 7 इज 1। तो 2 - 5 जो है वो R2 में है। एक एलिमेंट इसमें है, एक एलिमेंट इसमें है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं 7,2 एंड 2, -5 ये बिलोंग करते हैं यूनियन में, ठीक है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए एलिमेंट यहां से ट्रांसफर होके यहां जाना चाहिए, मतलब 7 और -5 बिलोंग करना चाहिए इसमें, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं वो बिलोंग करता है या नहीं। अब अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लूं, वो आता है 12। तो 12 ना तो 5 से डिवाइड होता है ना 7 से डिवाइड होता है, तो वो यूनियन में नहीं आएगा। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स यूनियन में हैं, एलिमेंट ट्रांसफर होके यूनियन में नहीं आ रहे। इसका मतलब R1 यूनियन R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो वो क्या नहीं हो सकता, इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने दे दिया उसको डिस्प्रूव करने के लिए, ये उससे पहले प्रूफ आ गया। स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से देखिए, बार बार आप वीडियो देख सकते हैं ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है सबके लिए। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।